about primary data and secondary data. So primary and secondary data. Now primary data, the data originally collected by any authorized agency or investigators for the first time are called primary data. For example, the data collected by NSSO, National Sample Survey Organization, the data of the population census of India, the data relating to death rates and birth rates in India, published by Office of the Registrar General of India, New Delhi, are called primary data. So when we collect information by any inspection, such information is called a data or data. So mainly there are two types of data available. One is a primary data and second is a secondary data. Primary data means original data. ये original data है. The data originally collected by any authorized agency और investigators for the first time, यहाँ पर ये first time important है, are called primary data. तो कई बार कोई ऑथोराइज एजेंसी है या इन्वेस्टिगेटर है. इन्वेस्टिगेटर का मतलब ये हुआ कि उसको कोई इन्वेंशन करना है. सो इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट अ डेटा फॉर फर्स्ट टाइम, दैट इज प्राइमरी डेटा. अगर आपको किसी सब्जेक्ट के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और वो इंफॉर्मेशन आप फर्स्ट टाइम अगर कलेक्ट करते हो तो वो आपके लिए प्राइमरी डेटा हो जाएगा. लाइक NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है. वो इंडिया की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता रहता है. हाउ मेनी पुअर इन इंडिया, हाउ मेनी अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, वो सब डेटा वो कलेक्ट करता रहता है. इंडिया की लिटरेसी रेट क्या है, वो सब NSSO कलेक्ट करता है. और वो खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है तो उनके लिए वो प्राइमरी डेटा हो जाएगा. द डेटा ऑफ पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर एवरी 10 ईयर्स पॉपुलेशन की स्टडी होती है. ये 2021 है. इस साल भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंसस की स्टडी करेंगे. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, वो जो टीचर है उनको हर सिविलियन के घर पे भेजेगी. आपके घर पे भी वो आएंगे और आपके घर के जो मेंबर्स हैं उसका नेम, उनका एड्रेस, उनका बर्थ डेट, उनका आधार कार्ड नंबर, वो सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे. सो दिस डेटा इज ओरिजिनली कलेक्टेड बाय अ गवर्नमेंट. तो उनके लिए वो प्राइमरी डेटा हो जाएगा क्योंकि उन्होंने इन्वेंट किया है, वो उन्होंने कलेक्ट किया है. द डेटा रिलेटिंग टू द डेथ रेट्स एंड बर्थ रेट्स इन इंडिया, पब्लिश्ड बाय ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया. तो इंडिया की जो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल इंडिया है, वो इंडिया के अंदर बर्थ रेट कितना है, पर ईयर कितने बच्चे जन्म लेते हैं, एंड व्हाट आर द डेथ रेट इन इंडिया, उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. और वो लोग खुद वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो उनके लिए वो प्राइमरी डेटा हो जाता है क्योंकि उन्होंने वो इन्वेंट किया है. अब डेली देखते हो टीवी न्यूज़ चैनल के अंदर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटा पब्लिश करते हैं, नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट एंड नंबर ऑफ डेथ रेट ऑफ कोरोना पेशेंट. तो गवर्नमेंट ने वो डेटा खुद कलेक्ट किया है तो उनके लिए वो प्राइमरी डेटा हो जाएगा. उनके लिए वो प्राइमरी डेटा है. जैसे कितने कोरोना पेशेंट है, रिकवरी रेट कितना है, हाउ मेनी डेथ इन इंडिया ड्यू टू कोरोना पेशेंट, such information is collected by the government. So for government it is called primary data. I repeat this, the data, give your 100%, the data originally collected by any authorized agency or investigator for the first time
आर कॉल्ड प्राइमरी डेटा। तो जो डेटा ओरिजिनल है और कलेक्टेड बाय कोई ऑथोराइज एजेंसी, जैसे NSSO वो गवर्नमेंट की एजेंसी है, रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया वो गवर्नमेंट की एजेंसी है, और इन्वेस्टिगेटर्स फॉर द फर्स्ट टाइम आर कॉल्ड प्राइमरी डेटा। नाउ व्हाट इज सेकेंडरी डेटा? Look the secondary data. When an investigator or agency uses the data already collected by any other agency or investigators, then such data becomes secondary data for the users. For example, the data regarding birth rate, death rate in India published by Office of the Registrar General of India, New Delhi, are reproduced by United Nations Organization in the UN statistical abstract. For the data becomes secondary data. The data collected by an agency regarding some industries of Gujarat, which are later used by research student for statistical analysis, becomes secondary data for the research student. Now what is secondary data? प्राइमरी डेटा के अंदर क्या था कि जो भी ऑथोराइज एजेंसी थी या इन्वेस्टिगेटर था, वो फर्स्ट टाइम जो डेटा कलेक्ट करता था, उनके लिए वो प्राइमरी डेटा है। लेकिन सेकेंडरी डेटा का मतलब क्या है कि अगर कोई डेटा किसी और ने फाइंड किया है और आप उसका डेटा यूज कर लेते हो तो वो सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय थर्ड पार्टी। तो कई बार ऐसा भी हो जाएगा कि आप किसी और से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हो या किसी और का जो डेटा कलेक्ट किया है उसका यूज कर लेते हो, तो सेकेंडरी डेटा। जैसे आप 10th के अंदर थे तो SS के अंदर आपने पढ़ा होगा कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो आपको मालूम हो गया भाई 2021 के अंदर इतनी है। वो डेटा गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया था तो उनके लिए वो प्राइमरी डेटा है। लेकिन गवर्नमेंट ने जो डेटा कलेक्ट किया आप उसका यूज कर रहे हो तो वो आपके लिए सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। When an investigator or agency uses the data already collected, look at the word. When investigator or agency uses the data already collected by any other agency or investigator, then such data becomes secondary data. कोई इन्वेस्टिगेटर है या कोई एजेंसी है, तो जो डेटा ऑलरेडी कलेक्ट हो गया है किसी और के द्वारा, अगर आप उस डेटा का यूज करते हो तो वो आपके लिए सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। यहां हमने देखा था द डेटा रिलेटिंग टू द डेथ रेट्स एंड बर्थ रेट इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर डेथ रेट कितना है और बर्थ रेट कितना है, वो इट इज पब्लिश्ड बाय ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। तो जो ऑफिस ऑफ जनरल रजिस्टर ऑफ इंडिया है उन्होंने डेटा खुद कलेक्ट किया है फर्स्ट टाइम, सो उनके लिए वो प्राइमरी डेटा हो जाएगा। लेकिन जो यूनो है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करती है, जो पूरे वर्ल्ड है वो पूरे वर्ल्ड के सभी कंट्री की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। हर कंट्री की लिटरेसी रेट कितनी है, डेथ रेट कितनी है, पर कैपिटा इनकम उन लोगों की क्या है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट क्या है, और फिर वो उन लोगों को रैंक देती है। जैसे स्कूल के अंदर रैंक होता है, जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं उसको फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक मिलता है। तो यूनो जो है 188 कंट्री का रिसर्च करती है अबाउट देयर चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट, अबाउट देयर लिटरेसी रेट, अबाउट देयर पर कैपिटा इनकम, और फिर उसको रैंक देती है। तो लास्ट टाइम जो रैंक दिया उसमें नॉर्वे है, नॉर्वे उसका फर्स्ट रैंक था और इंडिया का 130 रैंक था। मतलब हमारा कंट्री है जो अदर कंट्री से लिटरेसी रेट में पीछे है।
हमारे चाइल्ड मोर्टालिटी रेट ज़्यादा है, हमारे वहाँ बच्चों की डेथ ज़्यादा होती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी अदर कंट्री के कंपेयर में हमारी कम है। नॉर्वे के लोग का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 86 ईयर है, हमारी 68 के अराउंड है। उनका लिटरेसी रेट जो है 99-100% है, हमारा 74% है। तो यूनो क्या करेगी, जो गवर्नमेंट की एजेंसी है उससे वो डेटा कलेक्ट करेगी। अब इंडिया की जो एजेंसी है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने डेटा खुद कलेक्ट किया था तो उनके लिए प्राइमरी डेटा है। लेकिन यूनो जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है उसने वहां से डेटा लिया तो उसके लिए सेकेंडरी डेटा हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कलेक्टेड बाय इंडियन एजेंसी। तो इंडिया की एजेंसी ने ऑलरेडी फाइंड किया था तो उनके लिए प्राइमरी है। लेकिन जब आप उनका डेटा यूज कर ले तो आपके लिए सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। द डेटा कलेक्टेड बाय एन एजेंसी रिगार्डिंग सम इंडस्ट्रीज ऑफ गुजरात, कोई एजेंसी है जिसने गुजरात की जो इंडस्ट्रीज है उसका डेटा कलेक्ट किया है, अगर वो एजेंसी ने खुद वो डेटा कलेक्ट किया है फर्स्ट टाइम तो उनके लिए वो प्राइमरी डेटा हो जाएगा। विच आर लेटर यूज्ड बाय रिसर्च स्टूडेंट फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बिकम सेकेंडरी डेटा। अगर कोई स्टूडेंट है उसको रिसर्च करना इंडस्ट्रीज के बारे में तो उसको वो डेटा चाहिए, तो जो एजेंसी ने खुद वो डेटा कलेक्ट किया था उसके लिए प्राइमरी डेटा है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट को वो इंफॉर्मेशन चाहिए और उसने वो एजेंसी से कांटेक्ट किया और वहां से डेटा कलेक्ट कर लिया तो उसके लिए सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। जैसे इंडिया की पॉपुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करवाती है तो उनके लिए प्राइमरी डेटा है। लेकिन अगर वो आपकी एसएस की बुक के अंदर से आपको डेटा मिलता है कि भाई इंडिया की पॉपुलेशन 2021 में इतनी है, तो वो डेटा आपने खुद कलेक्ट नहीं किया है, इट इज ऑलरेडी कलेक्टेड बाय अदर एजेंसी, सो फॉर यू दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा, तो वो सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। चलो फिर से वंस अगेन एक डेफिनेशन हो जाए, फिर उसका डिफरेंस देखते हैं। बहुत आईएमपी है एग्जाम्पल। प्राइमरी डेटा, the data originally collected by any authorized agency or investigator for the first time are called primary data. When an investigator or agency uses the data already collected by any other agency or investigators, then such data becomes secondary data for the users, like death rate and birth rate information collected by Office of the Registrar General of India. So for their purpose, it's a primary data. But if such data is used by UNO from Office of the Registrar General of India, so for this data, for UNO, this data has become secondary data. When any agency collected some information about industries in Gujarat, so for their purpose it's a primary data. But sometimes this data is used by research students for statistical analysis, become secondary data, तो उनके लिए वो secondary data हो जाएगा। Now the IMP question, difference between primary and secondary data. First, primary data are obtained for the first time. Look the word. Primary data are obtained for the first time and it is original, whereas secondary data are not original, but it is the collected data reused by others. So primary data is collected by investigator or any investigator first time, so it is called original data. तो कोई इन्वेस्टिगेटर है, उन्होंने कोई डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया है तो उनके लिए वो प्राइमरी डेटा हो जाएगा, वो ओरिजिनल डेटा है। बट when an investigator or agency collected a data from primary sources,
सो फॉर देयर पर्पज सेकेंडरी डेटा, अगर कोई इन्वेस्टिगेटर है तो उन्होंने, जो लोगों ने ऑलरेडी डेटा कलेक्ट कर लिया है वहां से डेटा कलेक्ट करता है तो उसके लिए सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। सो सेकेंडरी डेटा आर नॉट ओरिजिनल। ओरिजिनल किसके लिए है? जिसने डेटा कलेक्ट कर लिया उसके लिए ओरिजिनल है, लेकिन आपने तो उसका डेटा का रीयूज किया है। सो सेकेंडरी डेटा आर नॉट ओरिजिनल बट इट इज द कलेक्टेड डेटा रीयूज्ड बाय अदर्स। तो सेकेंडरी डेटा है वो ओरिजिनल नहीं है, वो रीयूज किया है किसी और ने जो डेटा कलेक्ट किया है, आप उसकी इंफॉर्मेशन का यूज कर रहे हो। तो रिपीट कर रहा हूं, प्राइमरी डेटा आर ऑब्टेन फॉर द फर्स्ट टाइम सो इट इज ओरिजिनल, whereas secondary data are not original but it is the collected data reused by others. Now second thing, primary data are collected from the units under study whereas secondary data are obtained from the primary data. तो आपको प्राइमरी डेटा कहां से मिलेगा? कहां से प्राइमरी डेटा मिलेगा? सो प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड फ्रॉम द यूनिट्स अंडर स्टडी। आपको जो भी यूनिट की स्टडी करनी है वहां से मिलेगा। जैसे कोरोना पेशेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको जो हॉस्पिटल्स है वहां पर विजिट करनी पड़ेगी और वहां से मिलेगा। अगर कहीं पर एक्सीडेंट हो गया है तो आपको एक्सीडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वहां पर जाना पड़ेगा और वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। तो जो भी यूनिट है अंडर स्टडी वहां से आप करते हो तो आपके लिए प्राइमरी डेटा हो जाएगा। जैसे इंडिया की पॉपुलेशन की स्टडी होती है, सेंसस स्टडी, उस पॉपुलेशन स्टडी को सेंसस स्टडी बोलते हैं। सेंसस स्टडी कंडक्टेड एवरी 10 ईयर्स इन इंडिया, हर 10 ईयर्स पर होती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो जो स्कूल के टीचर्स से होते हैं उनको भेजती है हर सिविलियन के घर पे और वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। तो आपको प्राइमरी डेटा कहां से मिलेगा? सो प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड फ्रॉम द यूनिट्स अंडर स्टडी वेयर एज सेकेंडरी डेटा आर ऑब्टेन फ्रॉम प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा कहां से मिलेगा? प्राइमरी डेटा से अंदर से मिलेगा। जैसे आपने कोई डेटा फाइंड किया है तो आपके लिए प्राइमरी डेटा है, लेकिन मैं आपका डेटा यूज कर लेता हूं तो मेरे लिए सेकेंडरी होगा। तो सेकेंडरी डेटा है जो आपको प्राइमरी डेटा में से मिल जाएगा। Primary data are usually in raw form, hence they are required to be classified and tabulated, whereas secondary data are usually in classified and tabulated form. So primary data are usually in raw form. Primary जब डेटा आप कलेक्ट करते हो तो आपको ओरिजिनल जो डेटा मिलता है वो रो फॉर्म के अंदर है, मतलब उसको आपको अच्छे से क्लासिफाइड करना पड़ता है, टेबुलेशन के अंदर अच्छे से लेना पड़ता है, क्योंकि वो डेटा तो ओरिजिनल है। जैसे सेंसस स्टडी हुई थी 2011 में, तो जब वो सेंसस स्टडी करते हैं तो सब इंफॉर्मेशन निकालते, जहां से जाते हैं तो उसका नाम, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, फैमिली मेंबर्स इन इंडिया, उनका फैमिली मेंबर्स कितना है, उनके आधार कार्ड, वो सब वो इंफॉर्मेशन करते हैं। फिर गवर्नमेंट है उसको क्लासिफाइड करती है कि भाई गुजरात की पॉपुलेशन कितनी, राजस्थान की कितनी है, महाराष्ट्र की कितनी है, उसको क्लासिफाइड किया जाता है। जैसे आप 10th के अंदर थे तो गुजरात बोर्ड ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, आपका जो बोर्ड का फॉर्म फिलअप किया होगा, तो वो गुजरात बोर्ड के लिए वो प्राइमरी डेटा है। उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी, नेम क्या है, उसकी स्कूल का नेम, सब्जेक्ट, मीडियम क्या है, उसकी बर्थ डेट, सब, आधार कार्ड नंबर, तो वो प्राइमरी डेटा था। फिर जब वो गुजरात बोर्ड के अंदर जाएगा तो फिर उसको क्लासिफाइड किया जाएगा, भाई साबरकांठा के स्टूडेंट कितने हैं, महसाणा के कितने हैं, गुजराती मीडियम के स्टूडेंट कितने हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट कितने हैं, इंग्लिश मीडियम के कितने हैं, उर्दू मीडियम के कितने हैं, सिंधी मीडियम के कितने हैं, फिर उसको क्लासिफाइड किया जाता है। सो प्राइमरी डेटा आर यूजुअली इन रो फॉर्म, सो दे आर रिक्वायर्ड टू बी क्लासिफाइड, उसको क्लासिफाइड करना पड़ता है।
where secondary data are usually in classified and tabulated. लेकिन जो secondary data है वो classified ही होता है. जब आप एसएस की बुक के अंदर से स्टडी करते तो कैसे क्लासिफाइड किया था कि भाई गुजरात की पॉपुलेशन इतनी, राजस्थान की इतनी, लिटरेसी रेट इतना, दिल्ली का इतना, मुंबई का इतना, तो वो क्लासिफाइड होता है. प्राइमरी डेटा है वो ओरिजिनल डेटा है तो उसको क्लासिफाइड करना पड़ता है, बट सेकेंडरी डेटा जो है वो क्लासिफाइड ही होता है, क्योंकि ऑलरेडी जिसने कलेक्ट किया वो क्लासिफाइड करेगा तो आपको उसको रेडीमेड मिल जाएगा वहां से. फोर्थ नंबर, collection of primary data requires large amount of money, time and energy, whereas secondary data requires comparatively very less amount money, time and energy. So primary data require large number of money, time and energy because here investigator visits personally यूनिट्स अंडर स्टडी एंड कलेक्ट अ डेटा. तो यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर खुद जा रहा है और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा तो कितना टाइम लगेगा वो सोचो. अब सोचो इंडिया की अंदर 135 करोड़ पॉपुलेशन है, सबके घर पे जाना, सबका इंटरव्यू लेना, सब फॉर्म फिलअप करना, तो कितना टाइम लगेगा. मोर देन 1 लाख टीचर्स आर एंगेज्ड. 1 लाख से भी ज़्यादा टीचर रखते हैं गवर्नमेंट, पूरे इंडिया के टीचर रखते हैं, तो अभी 6 मंथ लग जाता है. तो विचार सोचो कितना मनी स्पेंड होगा, क्योंकि जो टीचर है उनको भी एक्स्ट्रा आपको सैलरी देनी पड़ेगी. कितना टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि हर सिविलियन के घर पे जाना, फॉर्म फिलअप करना, और एनर्जी कितनी जाएगी. कई बार ऐसा होगा कि आप जिसके घर पे गए वो प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, बाहर गया है, तो सेकंड टाइम विजिट करनी पड़ेगी. सो प्राइमरी डेटा रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, टाइम एंड एनर्जी. बहुत टाइम लगेगा, लॉट्स ऑफ एनर्जीज, लॉट्स ऑफ मनीज इज रिक्वायर्ड, वेयर एज सेकेंडरी डेटा रिक्वायर्स कंपेरेटिवली वेरी लेस अमाउंट. सेकेंडरी में तो इतनी एनर्जी नहीं जाएगी ना. आपने जब एसएस की बुक के अंदर देखा कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है तो आपको कोई एनर्जी नहीं लगी, आपको किसी की विजिट भी करनी नहीं पड़ी, आपको डायरेक्ट मिल गया. आप डेली न्यूज़पेपर तो रीड करते हो, तो न्यूज़पेपर में से जो आपको डेटा मिलता है वो सेकेंडरी डेटा है. आपने फर्स्ट पेज पर रीड किया कि भाई साबरकांठा के अंदर 100 कोरोना पेशेंट और 10% की डेथ हो गई, तो वो 100 की इंफॉर्मेशन लेने आप तो नहीं गए थे, लेकिन जो न्यूज़पेपर है उसका जो रिपोर्टर है वो खुद गया हर हॉस्पिटल के अंदर और वहां से उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, तो उसके लिए प्राइमरी हो जाएगा. लेकिन जब आपने न्यूज़पेपर रीड किया तो आपको इंफॉर्मेशन मिली तो आपके लिए सेकेंडरी है. लेकिन जितना रिपोर्टर की एनर्जी वेस्ट हुई, जिसका उतना टाइम वेस्ट हुआ, उतना आपका नहीं हुआ. जैसे यूनो है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी से इंफॉर्मेशन लेती है अबाउट डेथ रेट एंड बर्थ रेट, तो उनके लिए तो बहुत इजी हो जाएगा. सिर्फ इंडिया की गवर्नमेंट से डेटा लेना है तो उनके लिए तो कोई इतना मनी भी स्पेंड नहीं करना पड़ा, टाइम और एनर्जी भी स्पेंड नहीं करना पड़ा. लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो बर्थ रेट और डेथ रेट का डेटा कलेक्ट करने के लिए बहुत सारा टाइम लगा होगा, एनर्जी भी वेस्ट हुई. सो कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, टाइम एंड एनर्जी, whereas secondary data requires comparatively very less amount of money, time and energy. तो कम एनर्जी में मिल जाएगा. प्राइमरी डेटा आर ऑलमोस्ट रिलायबल. लुक, दिस इज द फीचर्स. प्राइमरी डेटा आर ऑलमोस्ट रिलायबल, whereas secondary data are obtained by individuals or institution for their own interest, hence may not be reliable or relevant from the point of view users interest or purpose. प्राइमरी डेटा है वो आपने खुद डेटा कलेक्ट किया है तो वो रिलायबल है, कॉन्फिडेंस रख सकते, तो ये सही डेटा है क्योंकि मैंने खुद कलेक्ट किया है. बट समटाइम्स सेकेंडरी डेटा आर नॉट रिलायबल. क्यों?
समटाइम्स, नॉट रेगुलरली, क्योंकि आप जहां से डेटा कलेक्ट कर रहे हो, अगर वो इंस्टीट्यूट है और वो पर्सन्स है, अगर वो कोई बायस है, प्रिजुडाइसिस है, तो वो आपको रियल में इंफॉर्मेशन नहीं देगा, कुछ चेंज करके भी देगा। तो कई बार सेकेंडरी डेटा के अंदर ये हो जाता है। जैसे कोरोना पेंडेमिक थी, आप सबको लगता था कि भाई कोरोना पेशेंट तो ज़्यादा है, डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो एजेंसी पब्लिश करती थी वो आपको मान लेना पड़ता कि हाँ उसने बोला वो सही। आप न्यूज़ चैनल देखते थे, आपने देखा कितनी सारी लाइन लगी थी सब रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन के लिए, और गवर्नमेंट बोलती भाई इतना ही डेथ हुआ। कई बार क्या होता है कि आप जहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो वो इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस है, कई बार आपको रिलायबल इंफॉर्मेशन ना दे, ऐसा भी बनेगा। फॉर देयर ओन इंटरेस्ट मे नॉट बी रिलायबल। तो कई बार ऐसा होगा कि आप जो एजेंसी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, हैंस मे नॉट बी रिलायबल। कई स्टेट ऐसे हैं, उन्होंने जानबूझकर डेटा कम कर दिया कि भाई हमारे यहाँ तो कोरोना पेशेंट बहुत कम है, तो फिर आपको मान लेना पड़ेगा क्योंकि आप खुद तो कलेक्ट करने वाले नहीं हो। सो मे नॉट बी रिलायबल और रिलेवेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूजर्स इंटरेस्ट और पर्पस। तो कई बार आपको जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी, तो ऐसा हो सकता है। नाउ आई रिपीट अबाउट प्राइमरी डेटा। लुक अगेन, what is primary? The data originally collected by any authorized agency or investigator for the first time, look the word first time, are called primary data. तो जो डेटा ओरिजिनली कलेक्ट किया है कोई ऑथोराइज एजेंसी है या कोई इन्वेस्टिगेटर है, उसने वो फर्स्ट टाइम अगर वो डेटा कलेक्ट किया है तो उसके लिए प्राइमरी डेटा हो जाएगा। जैसे एनएसएस, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती रहती है, लिटरेसी रेट इंडिया का क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, पुअर पीपल कितने हैं, वो सबका इंफॉर्मेशन। तो उन्होंने खुद वो डेटा कलेक्ट किया है तो उनके लिए वो प्राइमरी डेटा है। नाउ सेकेंडरी डेटा, व्हेन एन इन्वेस्टिगेटर और एजेंसी यूजेस द डेटा ऑलरेडी, यहां पे फर्स्ट टाइम था, व्हेन एन इन्वेस्टिगेटर और एजेंसी यूजेस द डेटा ऑलरेडी collected by any other agency or investigator, then such data becomes secondary data. तो जब कोई इन्वेस्टिगेटर और एजेंसी जो डेटा ऑलरेडी किसी एजेंसी ने कलेक्ट किया है, अगर उसका वो डेटा यूज कर रहे हैं तो उनके लिए सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। लाइक डेथ रेट एंड बर्थ रेट डेटा कलेक्टेड बाय ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, तो उनके लिए वो प्राइमरी डेटा है। लेकिन अगर यूनो को चाहिए, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो वो रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया से लेगी। तो जो डेटा ऑफिस ऑफ द रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया के लिए प्राइमरी है तो यूनो के लिए सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। अगर कोई एजेंसी ने इंडिया की, गुजरात की इंडस्ट्रीज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है तो उनके लिए प्राइमरी डेटा है। लेकिन कोई स्टूडेंट को रिसर्च करना है और वो एजेंसी से वो डेटा कलेक्ट करते हैं तो उनके लिए वो सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। नाउ द डिफरेंस जो हमने डिस्कशन किया वंस अगेन हो जाएगी। फर्स्ट थिंग, प्राइमरी डेटा आर ऑब्टेन फॉर द फर्स्ट टाइम, सो इट इज ओरिजिनल। तो प्राइमरी डेटा ओरिजिनल डेटा है क्योंकि इन्वेस्टिगेटर ने या कोई ऑथोराइज एजेंसी ने फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया है। वेर सेकेंडरी डेटा आर नॉट ओरिजिनल बट इट इज द कलेक्टेड डेटा रीयूज्ड बाय अदर्स। तो प्राइमरी डेटा ओरिजिनल है लेकिन सेकेंडरी डेटा आर नॉट ओरिजिनल बट इट इज द कलेक्टेड डेटा, ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया हुआ है एंड रीयूज्ड बाय अदर्स। सेकंड थिंग, प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड फ्रॉम द यूनिट्स अंडर स्टडी।
units under inquiry, whereas secondary data are obtained from the primary data. So basically you will get information from unit under inquiry. प्राइमरी डेटा अगर कलेक्ट करना है तो जहां से आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वहां पर आपको स्टडी करना पड़ेगा, तो वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन सेकेंडरी डेटा आपको कहां से मिल जाएगा? प्राइमरी डेटा के अंदर से आपको सेकेंडरी डेटा मिल जाएगा। जिन्होंने डेटा कलेक्ट किया उनके लिए प्राइमरी है, लेकिन अगर आप उसका डेटा यूज कर रहे हो तो आपके लिए सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। सो प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड फ्रॉम द यूनिट्स अंडर इंक्वायरी, where secondary data are obtained from the primary data. Third things, primary data are usually in raw form, hence they are required to be classified and tabulated. प्राइमरी जो डेटा है वो रो फॉर्म के अंदर है, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए रहती है, फिर आपको उसको क्लासिफाइड करना पड़ता है, उसको टेबुलेशन में अच्छे से दिखाना पड़ता है। where secondary data are usually in classified एंड टेबुलेटेड फॉर्म। आपके पास जो सेकेंडरी डेटा है वो क्लासिफाइड ही होता है। आपकी टेक्स्ट बुक अगर आप रीड करोगे तो बहुत सारा डेटा मिलेगा और वो टेबुलेशन फॉर्म के अंदर होगा, अच्छे से क्लासिफाइड किया होगा। सो सेकेंडरी डेटा आर यूजुअल इन क्लासिफाइड एंड टेबुलेटेड फॉर्म। फोर्थ थिंग, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, टाइम एंड एनर्जी। प्राइमरी डेटा के लिए बहुत सारा टाइम एनर्जी वेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ऑथोराइज एजेंसी है वो हर यूनिट की स्टडी करेगी और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी। अब इंडिया तो बहुत बड़ा कंट्री है, आप हर जगह इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जाओगे तो बहुत सारा मनी वेस्ट होगा, टाइम और एनर्जी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। वेयर एज सेकेंडरी डेटा रिक्वायर्स कंपेरेटिवली वेरी लेस अमाउंट ऑफ मनी, टाइम और एनर्जी। सेकेंडरी डेटा तो आपको ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया, उसका ही यूज कर लेना है। सो सेकेंडरी डेटा रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ मनी, टाइम और एनर्जी, तो इसके लिए कम टाइम और कम एनर्जी लगेगी। प्राइमरी डेटा आर ऑलमोस्ट रिलायबल। प्राइमरी डेटा रिलायबल है क्योंकि इन्वेस्टिगेटर ने खुद वो डेटा कलेक्ट किया है या ऑथोराइज एजेंसी ने वो डेटा कलेक्ट किया है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन स्टडी कराएगी तो उनके लिए रिलायबल है, क्योंकि सब टीचर घर पे गए थे और वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया था। वेयर सेकेंडरी डेटा आर ऑब्टेन्ड बाय इंडिविजुअल्स ऑन इंस्टीट्यूशन फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, हैंस मे नॉट बी रिलायबल। कई बार आप कोई इंस्टीट्यूट से डेटा कलेक्ट करते हो और जो इंस्टीट्यूट ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी उसका ओन इंटरेस्ट था, तो कई बार ऐसा हो जाए कि उसके पास ओरिजिनल डेटा है, लेकिन अगर वो बायस है कोई टॉपिक पर तो आपको रियल इंफॉर्मेशन की जगह गलत इंफॉर्मेशन देगी। कई बार ऐसा हो सकता है। जैसे गुजरात गवर्नमेंट ने कोरोना पेशेंट का इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है तो उनके लिए प्राइमरी डेटा है। अब कोई न्यूज़पेपर वाला गया कि गवर्नमेंट के पास कि भाई कितने कोरोना पेशेंट हैं, तो अगर गुजरात गवर्नमेंट ऑनेस्टली वर्क कर रही है तो ओरिजिनल डेटा दे देगी भी इतने कोरोना पेशेंट और इतना डेथ हुए। लेकिन कई बार गुजरात गवर्नमेंट सोचेगी कि अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे तो पब्लिक के अंदर पैनिक आ जाएगा, तो वो अगर कोरोना पेशेंट 1000 है तो बोलेगी नहीं 100 ही है। तो कई बार ऐसा हो जाएगा कि आप जहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो तो अगर वो इंडिविजुअल बायस है, वो प्रिजुडाइज है, तो आपको जो डेटा मिलेगा दैट इज नॉट रिलायबल, ऐसा हो सकता है। और रिलेवेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूजर इंटरेस्ट, जैसे यूनो इंडिया के अंदर से बर्थ रेट और डेथ रेट का डेटा कलेक्ट करेगा यूनो। अब यूनो ने ओरिजिनली कलेक्ट किया है तो उसके लिए तो प्राइमरी डेटा है, लेकिन यूनो सपोज ऑनेस्टली वर्क ना करे और यूनो को वो डेटा चाहिए और इंडिया की एजेंसी प्रॉपरली उसको डेटा ना दे तो उसको कम रिलायबल डेटा मिल सकता है। तो ये सेकेंडरी डेटा है, कई बार रिलायबल नहीं भी हो सकता। सो प्राइमरी डेटा, प्राइमरी डेटा रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, टाइम एंड एनर्जी। Secondary data are usually in raw form, hence they are required to be classified and tabulated. Priority data are usually in classified and tabulated form.
obtained from first time, so it is original. Where secondary data are not original, it is the collected data reused by others. Primary data are collected from the units under inquiry, whereas secondary data are obtained from primary data. Primary data are usually in raw form and they are required to be classified and tabulated, where secondary data are usually in classified and tabulated form. Primary data requires large amount of money, time and energy, whereas secondary data requires very less amount of money, time and energy. Primary data are reliable and sometimes secondary data are not reliable. So here we discussed about primary data and secondary data.